तो थोड़ी देर में ही आपको यहाँ पे तनाव शुरू हो जाएगा। और छोटे कर्मी हैं, हाइट जिनका छोटा है, तो फिर पायदान के माध्यम से, अगर कई बार रहता है कि आदमी की लंबाई तो नहीं बढ़ा सकते ना, तो कुछ ऐसा स्टेप बना दिया जाए उनके लिए कि चढ़ करके कहीं, ताकि उनके कंधे की ऊंचाई से नीचे उसका स्विच भी आ जाए। तो इस प्रकार से खड़े होकर के काम करें, कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, तो इससे भी आप काम में जो भारीपन महसूस होता है उसको आप कम कर सकते हैं। और जिन कार्यों में कमर के बल झुकना पड़े, जिसमें झुक झुक करके काम करना पड़े, उसको टाला जाए, मतलब कि बिना झुके काम हो जाए, बेस्ट। सोचिए ऐसा झुक करके आप खुद ही 1 मिनट झुक करके रहेंगे तो पेट की हालत क्या होगी। तो ये झुकने वाला काम, झुकेगा नहीं साला वाला नहीं है पर लगातार झुकेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा कमर दर्द के लिए। और एक चीज़ है खड़े होकर के काम करने वाले के लिए, जब जोड़ों पर तनाव पड़ता है तो सुविधाजनक भार से भी थकान महसूस होती है। जोड़ पे तनाव, जैसे कमर ऐसे आड़ा तिरछा जो खड़े हो जाते हैं तो यहाँ पूरा भार एक कमर के जोड़ पे आ गया है। अब बहुत ज़्यादा वजन नहीं उठा रखा, लेकिन फिर भी थोड़ी देर में दर्द शुरू हो जाएगा। कहीं भी जोड़ पे पूरा का पूरा वजन आपका, या किसी भी प्रकार का वजन जोड़ों पे नहीं रहना चाहिए, पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर पे एक जैसा रहेगा, दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा कर दिया जाए कि वही जोड़ में एकदम टेंशन आ गया, थोड़ी देर में ही दर्द बुरी तरह बढ़ जाता है। ये इस टाइप का है, जिसमें कि कई बार ऐसे भी काम रहता है कि खड़े होकर के एक पैर से ऐसे पैडल से मशीन को चलाना पड़ रहा है, तो पूरा वजन जो है कमर के यहाँ जोड़ पे आ रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों के बजाय वो बैठ के कर सकता है इस काम को, या कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि वजन एक कहीं भी जोड़ पे ना आए, तनाव जो है बॉडी में कहीं जोड़ पर ना पड़े। अलग कार्यों के लिए अलग अलग ऊंचाई की आवश्यकता पड़ती है। भारी कार्य है तो थोड़ा ऊंचाई अधिक रहेगा सूक्ष्म कार्य में, और भारी काम में जैसे हथौड़ा चलाना है तो थोड़ा दूर रहेगा तो ज़्यादा अच्छा काम होगा। बिल्कुल पास रहेगा ऐसे हथौड़ा चलाएंगे तो नहीं चलेगा काम, थोड़ी देर में थक जाएंगे। और जो सूक्ष्म काम है जैसे लिखने वगैरह का या कोई चीज़ को बारीक देखने का, तो वो उसके लिए कम ऊंचाई की ज़रूरत होती है। अब ये एक और एर्गोनॉमिक्स एक आइटम है, जो भी आपका जो वर्क टेबल है वो हाइट एडजस्टेबल होना चाहिए उसका। आप अगर हाइट ऊंचा है तो उसके हिसाब से ऊंचा चले जाए, नीचे है तो नीचे चले जाए, तो ही 2-3 लोग अलग अलग उसी में बैठ करके काम कर पाएंगे। नहीं तो फिर जो आदमी को जो कंफर्टेबल लगता है उसी हाइट का उसको वर्क टेबल मिलना चाहिए। और पैरों में बराबरी से बटा हुआ वजन होना चाहिए। एक पैर में ज़्यादा ऐसे खड़े रहेंगे, इधर ज़्यादा वजन है, ये पैर बिल्कुल लूज़ है, तो थोड़ी देर में ही दर्द शुरू हो जाएगा। फिर बार बार ऐसे चेंज करते रहेंगे तो फिर अच्छा पोजीशन नहीं बनेगा। उसके बजाय सीधा खड़े रहेंगे, इसमें दोनों पे एक साथ वजन आ रहा है, तो काफ़ी देर तक उसकी तुलना में बिना दर्द के हम खड़े रह सकते हैं। अब ये अगर लंबे समय तक खड़ा होना है तो फिर ये भी एक तरीका बताया गया है कि एक ऐसी ऊंची पर एक ऐसी जगह पर रखें कि ऊंचाई फर्श से थोड़ा ऊंचा हो, और बारी बारी अगर बदल सकें, एक पैर से रख करके फिर बदलना है, तो इसमें भी लंबे समय तक खड़े हो सकते। अब बैठ कर करना हो, जो आप सभी लोग करते होंगे बैठ कर, उसमें देखें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। हमेशा बैठने को टालना है। लगातार बैठे रहते हैं तो वो शरीर के लिए हानिकारक होता है। बॉडी में लैक्टिक एसिड बढ़ते जाता है, पूरे शरीर में दर्द बढ़ते जाता है। तो उसके बजाय थोड़ी देर के लिए उठ जाएं। इसीलिए बोला था ना, खूब पानी पिए, पानी बॉटल घर से लेकर के जाएं, भर के लेके जाएं, पीते रहें बीच बीच में, ताकि बार बार वॉशरूम जाना पड़े, ताकि अपने आप उठने के लिए आपको कुछ बहाने की अलग ज़रूरत ना पड़े, वैसे ही आप नेचुरली उठ जाओगे। और टेबल या हाथ की स्थिति की ऊंचाई कुहनियों तक, जैसे हाथ है, ये टेबल है, वो कुहनी तक ऊंचाई का रहेगा तो आपको बेस्ट महसूस होगा काम करने में। और थकान इसमें जो कंधों में और यहाँ सब होता है साइड साइड में, वो कम से कम होगा अगर ये कोहनी की ऊंचाई तक आपका टेबल रहता है तो बैठते समय। सीटों में पैड हो, यहाँ पर पीछे में पैड लगा करके रखते हैं इससे सपोर्ट दे करके। और सीट की ऊंचाई बदलने वाली होनी चाहिए, जो ऊंचाई जो ऊंचा नीचा होता है ना उससे भी, क्योंकि जब 90 डिग्री जब घुटना मुड़ता है तब सबसे अच्छा कंफर्टेबल होता है। जैसे अभी आप अपना खुद देखो कि अब आपका घुटना 90 डिग्री मुड़ रहा है बैठने से, कितना मुड़ रहा है, ऐसे बैठ करके देखो समझ में आएगा। ये 90 डिग्री में अगर फिक्स हो गया है तब तो बहुत देर तक बैठेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और पता चला कि ऐसे पैर को उठाना पड़ गया, जिसमें ये हाइट अगर एकदम नीचे हो जाती कितनी है ये, उसके बजाय अगर किसी का पैर छोटा होता है तो पैर लटक रहा है उसका, तो उसमें भी कंफर्टेबल नहीं रहेगा। उसके बजाय पैर रखा जाए ज़मीन में, 90 डिग्री वहाँ पे भी बने, 90 डिग्री यहाँ पे भी बने, तो फिर सबसे ज़्यादा आप देर तक
सुखपूर्वक बैठ सकते हैं। अब इसमें बैठने में भी पैरों के बीच पर्याप्त गैप होना चाहिए, जगह रहना चाहिए पैरों को फैलने वैलने के लिए, जो हलचल के लिए, तो ही आप देर तक बिना थके काम कर। और जो भी आपकी सामग्री सामान जो भी आप यूज़ करते हो वो आपके आसान पहुंच में होना चाहिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा झुकना ना पड़े। और उंगलियों की लगातार हलचल ये नहीं होना चाहिए, लगातार कोई टाइप कर रहा है तो भी ज़्यादा देर तक काम नहीं कर पाएगा। अब तो ऐसी ऐसी सुविधाएं आ गई कि बोलने से भी टाइप हो जाता है, तो कोशिश करें बोल के भी काम हो जाए। अब ये कार्य स्थिति सुविधाजनक होनी चाहिए, जिस इस प्रकार से दिख रहा है 90 डिग्री में। जब 90 डिग्री बॉडी ऐसे 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 है तो सबसे अच्छा काम देर तक आप कर सकते हो, और जहाँ ऐसे झुक गए तो ये आपके दर्द का कारण बनते जाते। अब दृष्टि की स्थिति, अब आँखों के लिए, आँखों पे कैसा अच्छे से अच्छा प्रभाव पड़े। बैठने की सामान्य स्थिति से वस्तु स्पष्ट दिखाई दे। अगर आपकी ड्यूटी बैठने वाली है या देखने वाली है, कई चीज़ें रहती हैं जैसे कि कंट्रोल रूम में ड्यूटी लगता है तो कंटिन्यू हमको मॉनिटर को देखते रहना पड़ता है। तो बैठने की सामान्य स्थिति से वस्तु जिसको हम देखना चाहते हैं वो दिखाई दे, इसके लिए हमको बार बार गर्दन घुमाना पड़ेगा, तो या ऊपर या नीचे देखना पड़ेगा, तो हमको बहुत जल्दी ही स्ट्रेस महसूस होना शुरू हो जाएगा। बार बार सिर झुकाए बिना वस्तु को देखा जा सके, सामने रहेगा हमारे कंट्रोल, इसीलिए जो कंट्रोल रूम में आप देखोगे तो एक एंगल में चीज़ें लगी रहती है, ऐसे सामने बिना सिर हिलाए आप देख सकते हो सामने सारी चीज़ों को। इस प्रकार से स्थिति में बैठ के रहना चाहिए। एकदम बिल्कुल पास में आ जाएंगे, एक ही चीज़ दिखेगा, बाकी के लिए आप ऐसे घुमाते रहोगे तो थोड़ी देर में ही आपकी हालत खराब होनी शुरू। कार्य के बदलाव से लगातार कार्य के दृष्टि बोझ को राहत मिलती है। लगातार एक ही चीज़ को देखते रहना काम है तो भी आपको कंटिन्यू अकेले करने के बजाय, जो अगर एक लोग दो लोग हैं तो बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए। चलो मैं लगातार देखूंगा, फिर 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद आप देखना। इस प्रकार से कार्य में बदलाव होना। और लगातार अनुवीक्षण, मतलब कंटिन्यू कोई चीज़ को देखने वाला ड्यूटी है तो उसमें बीच बीच में अवकाश, जैसे कि वॉशरूम वगैरह के लिए या ब्रेक लेना जरूरी है। और जो भी स्थानीय प्रकाश सहित सामान्य प्रकाश को दृष्टि स्थिति के अनुसार बदला जाता है। देखो, अगर आँखों के सामने अगर कोई लाइट का सोर्स आएगा तो थोड़ी देर में ही आपके यहाँ पे माथे पे दर्द होना शुरू हो जाएगा। जो आपका जो व्यू पॉइंट रहता है उससे ऊपर रहना चाहिए जो लाइट सोर्स है। जो सामने बल्ब जला देंगे तो ज़्यादा देर उधर देख नहीं पाएंगे आप। और ये अधिक ऊंचाई वाला कोई चीज़ है जिसमें आपको काम करना पड़ रहा है तो फिर लगातार एक जैसा, अगर कोई ऊंचाई में बल्ब बदलने का ही काम है, आपको 100 बल्ब बदलने का दे दिया जाए, लगातार ऐसे करते रहोगे तो थोड़ी देर में ही पूरा बॉडी में दर्द भर जाएगा, ज़्यादा देर काम नहीं कर पाएगा। उससे क्या होता है, हृदय पे भी दबाव बढ़ता है, नाड़ी तेज हो जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन रुकने लगेगा, हार्ट अटैक भी आ जाएगा। कमज़ोर लोगों को आता है, सबको नहीं आएगा, लेकिन उसकी जैसी स्थिति धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। अब सामान उठाना, ये भी एक सामान्य सा काम है जो घरों में भी होता है, प्लांट में कभी भी हो सकता है। तो भारी वस्तु को उठाते समय ऊंचाई कम से कम हो। जब बहुत ज़्यादा वजन का सामान हो तो जितना ज़्यादा उठाएंगे उतना ज़्यादा शरीर में स्ट्रेस बढ़ता है। उसके बजाय बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना जो ज़्यादा वजन वाली चीज़ें हैं। और क्या लिखा है, उठाते समय पैरों के बीच दूरी हो, पैरों के बीच गैप होना चाहिए और घुटने झुके हुए हो। पूरा वजन जो है घुटनों पर आए, कमर पर नहीं आना चाहिए। पीठ बोझ को बिना पीठ झुकाए घुटनों पर जोर दे करके उठाना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा पीठ पे बोझ आ रहा है तो ये गलत है। और यहाँ पे ये घुटनों पे जब बोझ आता है, घुटनों की जो पावर रहती है बहुत ज़्यादा रहती है ये सब वजन उठाने के मामले में। हाँ, कोई भी सामान को लगातार एक जैसा पकड़ के रखेंगे तो भी शरीर में दर्द शुरू हो जाए। कंटिन्यू आपको बोला जाए 1 गिलास पानी दे दिया जाए, ऐसे करके रखना, पकड़े रहो, थोड़ी देर में ही पूरा बॉडी में स्ट्रेस, फिर वो ऐसा हो जाएगा जैसे आपने 100 किलो का सामान उठाया, ऐसी हालत थोड़ी देर में होनी शुरू हो जाएगी, भले वो आप 1 गिलास पानी उठा के रखे हो। और जब उठा करके सामान को ले जाना है तब फिर गति की दिशा में एक एक पैर आगे बढ़ाएं, ढकेलना उठाना साथ हो तो गति की दिशा में। अधिकतर क्या रहता है कि सामान इधर उठाया, चलना इस तरफ है, और अब जैसे मोड़ना है तो अगर इस तरफ जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, जनरली ऐसे बॉडी को घुमा देते हैं। तो वजन उठा करके जैसे ही आप घुमाओगे तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा यहाँ कमर में, उसके बजाय पूरा बॉडी को एक साथ घुमाओ, फिर ले करके जाए। इधर जाना है तो पूरा बॉडी को एक साथ ऐसे घुमाएं, जहाँ तक संभव शरीर को ना मोड़ें। शरीर को नहीं मोड़ना है, पूरा शरीर को अगर ऐसे मोड़ देंगे इधर या इधर तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है वजन के साथ। भारी वजन जब भी उठाना पड़ रहा है तो पहले अनुमान लगाएं कि हमारे लिए प्रॉपर है कि नहीं ये वजन। अगर लग रहा है कि ये हमारे लिए प्रॉपर नहीं है, हम लोग अगर 20 किलो उठा सकते हैं और ये तो 50 किलो है, तो फिर या तो उपकरण इस्तेमाल करें जैसे कि ट्रॉली वगैरह आता है आजकल, या फिर मदद लें।
दूसरे लोगों की, जो साथियों की मदद लें।